इसमें हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न वैदिक काल से संबंधित देखेंगे। पहला प्रश्न, आर्य शब्द। आर्य शब्द के अर्थ से है। आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द का अर्थ आप देखिए, श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र। तो आर्य शब्द के इतने अर्थ हैं। ये 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार 1999 यूपी पीसीएस और आईएएस दोनों में ये प्रश्न आ चुका है। तो आर्य शब्द का अर्थ है, तो एक में ये 1999 वाले में श्रेष्ठ माना था आयोग ने उत्तर। तो ऐसे ही इसका ये आर्य शब्द का अर्थ अभिजात भी होता है, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र भी होता है। तो ये याद कर लीजिएगा आप। एक अर्थ और मिला मुझे, एक उत्तम व्यक्ति भी होता है। उत्तम व्यक्ति, आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति भी मिलता है। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न। अब वेद दे दिया है इसमें, इसको बाद में देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि है। ऋग्वेद की मूल लिपि है। मूल लिपि ये है। उसमें देवनागरी दे दिया है, खरोष्टी दे दिया है और पाली। फिर उसके बाद ब्राह्मी। तो आप याद रखिएगा, ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी लिपि है। इसके बाद ये प्रश्न सिलेबस में भी है, टॉपिक में बार बार ये प्रश्न कहीं ना कहीं से पूछा जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। निष्क शब्द। निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए, ये किस प्रकार का आभूषण था? तो आप याद रखिए, गले का हार बताया जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है, निशाका। निशाका, तो ये भी स्वर्ण आभूषण था। ये भी सोने का आभूषण, स्वर्ण आभूषण। बाद में इसका प्रयोग जो है मुद्रा के रूप में होने लगा। अब आपसे चारों वेद में अब ये नहीं पूछता कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, बल्कि वेद में जाकर उसको ये पूछता है कि अस्तो, ये भी अगला क्वेश्चन आ चुका है, अस्तो माँ सदगमय। सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। अब देखिए अवेस्ता, अगला सवाल, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता कहाँ से? अवेस्ता कहाँ से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। अवेस्ता की इसे ऋग्वेद से इसकी समानता बताई जाती है अवेस्ता की। ये ईरान से संबंधित ग्रंथ है। ऋग्वेद में त्रचाएँ कितनी हैं? त्रचाएँ कितनी हैं? ऋग्वेद में त्रचाएँ कितनी हैं? तो याद रखिएगा 1028 हैं। फिर उसके बाद है कि होत्री शब्द एक आया है कि वैदिक कर्मकांड में होत्री का संबंध है। होत्री ये पुरोहित था जो ऋग्वेद से संबंधित था। आगे इसके बारे में और विस्तार से चर्चा होगी। तो होत्री शब्द से का अर्थ ऐसे ही आप देखेंगे अर्धवयु है, और आगे चल के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को एक यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा। प्रश्न ज़्यादा है, बड़ा वीडियो हो जाएगा। ऋग्वेद में यव शब्द का किस कृषि उत्पाद के रूप में प्रयुक्त है? यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग हुआ है? तो वो है जौ। तो यहाँ देख लेते हैं ऋग्वेद में किसके लिए क्या प्रयोग हुआ है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। उर्वरा, जुते हुए खेत के लिए।
जुते हुए खेत के लिए। खिल, ये याद रखिएगा, पशु चारण योग्य जो चारागाह होता था, पशु चारा योग्य भूमि या चारागाह। खिल शब्द का अर्थ। शीर शब्द आया है, ऋग्वैदिक कालीन ये महत्वपूर्ण शब्द है जो मैं बता रहा हूँ। इसका अर्थ होता है हल। और श्रेणी, इसका अर्थ होता है पक कर तैयार फसल को काटने वाला यंत्र, यानी हसिया के संदर्भ में इसको देख सकते हैं। दात्र शब्द का अर्थ है भी हसिया ही है। और खल, खलियान से है, खल खलियान। और उसके बाद है कुल्या। कुल्या का अर्थ है बड़ी नाली या नहर। लांगल शब्द का प्रयोग जो हुआ है ऋग्वैदिक काल में, वो लांगल का मतलब होता है हल के लिए। और करीश शब्द, करीश शब्द का प्रयोग हुआ है, ये गोबर की खाद है, गोबर की खाद। सीता शब्द, सीता शब्द का प्रयोग हल से बनी नालियों के लिए, बनी नालियों के लिए। सीता एक भूमि भी होती है आगे जो राज्य के नियंत्रण में होती थी। बाद में मुगलों के समय खालसा आप देखेंगे वो भी सरकारी भूमि, सीता भूमि, तो एक प्रकार से ये राज्य की भूमि थी। आगे चलकर इसका प्रयोग हुआ। और पर्जन्य ऋग्वैदिक काल का ये शब्द है, बादल के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो मैं आपको बताया। इसके बाद आगे देखते हैं, एक अभिलेख है, बहुत वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है, आर्यों की आने की सूचना देता है। एक बोगज कोई अभिलेख है, बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख या बोगज कोई अभिलेख, दोनों उल्लेख मिलता है। यही है जो सूचना देता है भारत से आर्यों, वो ईरान से भारत में आर्य आए। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये 1400 BC का है ये अभिलेख। और इसके लेख में हित्ती राजा सुव्वीलुलियुम और मित्तानी आधा था पूरा था, मित्तानी राजा मत्तीउआजा के, मित्तानी राजा ये हैं मत्तीउआजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में इसमें देवताओं का उल्लेख है। कौन से? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्त। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये इन देवताओं को। और ये कब मिला है? तो ये 1400 BC ईसा पूर्व में मिला है। इसके बाद देखते हैं, प्राचीन काल में आर्यों का जो जीविका चलाने का मुख्य स्रोत था वो था शिकार। वो शिकार पर ही डिपेंड थे। अब आर्यों के बारे में तमाम लोगों ने लिखा, तमाम जैसे बाल गंगाधर तिलक, मैक्स मूलर और रोड्स, HLD कल्ला, तो अलग अलग विद्वानों ने ये प्रश्न ऐसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? ऑप्शन शंकराचार्य, B एनी बेसेंट, C विवेकानंद और D बाल गंगाधर तिलक। 1996 UP PCS में पूछा था।
तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का जो निवास स्थल माना है उसको माना है आर्कटिक प्रदेश। इसको देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव, ये दोनों दे सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि बाल गंगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ माना है, तो आर्कटिक प्रदेश। इसी अगर ये नहीं देता उत्तरी ध्रुव तो ये भी सही है। और इसके बाद है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। आर्य संस्कृति के धुर थे तो दूसरा एक अंग है और दूसरा मगध है। महाजनपद काल से ये प्रश्न है। तो इसे उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर माना जाता था, अंग और मगध। उत्तर वैदिक काल में ही धीरे धीरे आप देखेंगे ये महाजनपद की प्रारंभिक अवस्था दिखाई पड़ेगी। अब ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था, तो पशु है गाय को। अघन्या शब्द इसी के लिए प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। अघन्या मतलब ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य। अब त्रयी ऐसे ही पूछ लिया है। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था, बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, बहुदेववादी था। अब सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है, इंद्र को। तो अब इंद्र ऋग्वेद में आप यकीन मानिए पिता का सर्वाधिक बार उल्लेख आपको मिलेगा 335 बार, और इंद्र के लिए 250 बार, और माता के लिए 234 बार माता का उल्लेख। घोड़े का, अश्व का 215 बार उल्लेख है। अग्नि का 200 बार उल्लेख है, अग्नि का 200 बार, और गाय का 176 बार है, 176। कृषि का 33 बार है, और वर्ण का 23 बार है। राष्ट्र का 10 बार उल्लेख है, राष्ट्र शब्द का 10 बार उल्लेख है। और गंगा का 1 बार उल्लेख है, गंगा का 1 बार, और यमुना का 3 बार, यमुना का 3 बार। और सेना का 20 बार है, ऐसे ही है। तो ये याद रखिएगा, यमुना, गंगा, गाय और इंद्र। इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम प्रसिद्ध मंत्र, गायत्री मंत्र, आप तो ये आसान सा सवाल है तो आप वो ऋग्वेद है, गायत्री मंत्र में इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अब ऋग्वेद में मंडल है, उनके रचयिता के बारे में देख लेते हैं। द्वितीय मंडल इसके रचयिता हैं गृत समद भार्गव। और फिर उसके बाद है तृतीय मंडल, इसी में आपको देखेंगे विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है। तो चौथा मंडल कौन लिखा है, वामदेव ने, वामदेव रचयिता माने जाते हैं। एक कृषि संबंधी प्रक्रिया इसमें है, चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया, कृषि संबंधी प्रक्रिया है। पांचवें मंडल में देखते हैं, पांचवें मंडल में ये अत्रि रचयिता माने जाते हैं इसके। और छठा मंडल जो है ऋग्वेद का वो भारद्वाज रचयिता माने जाते हैं। और सातवां मंडल जो है वशिष्ठ माने जाते हैं, वशिष्ठ। और आठवें मंडल को के रचयिता कर्ण ऋषि
व अंगिरस। अंगिरस इसके रचयिता माने जाते हैं। नवें मंडल की बात करें तो नवम मंडल पवमान अंगिरा इसके रचयिता माने जाते हैं। नवें मंडल के पवमान अंगिरा, इसी में आप सोम का वर्णन है। अब दसवां मंडल जो है वो शूद्र सूक्ति और महासूक्ति है 10वें मंडल के। तो ये मंडल से हो गया। तो मंडल से मेरे ख्याल से सवाल आएगा तो आप कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए कि वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, तो अब सर्वाधिक उल्लेख किनका है? इंद्र जी का है। तो इंद्र का 250 बार उल्लेख है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय यही हुए। युद्ध के देवता इंद्र की एक उपाधि पुरंदर भी है। कई उपाधियां हैं, तो ये पुरंदर वाली पूछा जा चुका है। इन्हें युद्ध का भी देवता समझा जाता था। इसको इंद्र जी को युद्ध का देवता भी माना जाता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? मैं अभी बताया, सोम एक प्रकार का पेय था, उसी सोम देवता को ये समर्पित है। तो ये अब डायरेक्ट पूछा है। उसके अगले वर्ष ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। अब ऋग्वेद में आप देखिएगा कि कई जातियां बाद में अस्तित्व में उत्तर वैदिक काल में, जिसके बारे में ये सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं थे। तो इसमें किकट एक ऑप्शन है, किकट नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? यदु दिया है, पुरु दिया है और तुर्वस दिया है। तो ये 3 ऑप्शन तो हैं जो ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कि पंचजन्य कहलाए। तो आगे इसका उल्लेख आएगा, क्योंकि सवाल ज़्यादा होने के कारण मैं इसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहता। तो आइए आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ये ऑप्शन दिया उसमें मूर्ति पूजा, देवी पूजा, एकेश्वरवाद, थोड़ा सा टफ है सवाल, एकेश्वरवाद, बलि और कर्मकांड, बलि एवं कर्मकांड। सवाल फिर से सुनिएगा। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो मूर्ति पूजा दिया है, देवी पूजा दिया है, एकेश्वरवाद दिया है, बलि एवं कर्मकांड। तो यही वाला जो है आपका उत्तर सही होगा, बलि और कर्मकांड। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है, गोत्र शब्द। तो ये गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। और ऋग्वैदिक काल में आप देखिए कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ। 10 राजाओं में वह युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। तो ये 10 राजाओं का युद्ध, इसमें राजा सुदास वगैरह जुड़े थे। तो ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं। वो नदियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। परुष्णी नदी के बारे में आएंगे। यहीं पे मेरे ख्याल से चर्चा कर लें जो पंचजन्य थे उसके बारे में। पहले तो नदियों को देख लेते हैं जल्दी से। कुरभू, ये ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं, आधुनिक नाम उनके हैं। ये कुर्रम आधुनिक नाम है, ये उस समय के नाम, ये आधुनिक नाम लिखते हैं इसमें। और ये ऋग्वैदिक कालीन नाम। कुभा, काबुल, वितस्ता झेलम, आस्किन चेनाब को उस समय आस्किनी कहा जाता है। और परुष्णी
परसुड़ी 10 राजाओं का युद्ध, परसुड़ी नदी, इस नदी को अभी छोड़ते हैं, लास्ट में आएंगे इस पे। तो परसुड़ी मतलब रावी, परसुड़ी नदी का आधुनिक नाम रावी है। और शत्रुदी 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 सतलज नदी आधुनिक नाम है इसका। विपाशा 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 बसु को याद रखिएगा। व्यास, ये व्यास नदी है, वहाँ से विपाशा, वहाँ से व्यास, ये याद रखिएगा। सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक नदी आधुनिक नाम है। और दृश्यवती ये नदी है, ये घग्घर नदी का पुराना नाम है। और गोमती को गोमल कहा जाता था, गोमती आधुनिक नाम है, इसका पुराना नाम गोमल है। सुवास्तु को स्वात नदी कहा जाता है आधुनिक काल में। सिंध को सिंध। अब ये महत्वपूर्ण नदियां थीं। अब एक नदी और है जिसका नाम है सुषमा, ये सोहन नदी है। सरस्वती दृश्यवती, सरस्वती को लिखना भूल गए, सरस्वती या दृश्यवती, ये घग्गर, रक्षी और चित्तग, इसका आधुनिक नाम है चित्तग, ये गा है लास्ट में, चित्तग। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं कहा था कि परसुड़ी नदी के बारे में 10 राजाओं का युद्ध हुआ परसुड़ी नदी में, और इसमें जो अभी बात हुई थी 5 कबीलों के बारे में, तो वो 5 कबीले थे पुरु, यदु, तुर्वस और द्रुहु और अनु, ये 5 कबीले हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, ये इसमें भरत राजा सुदास की विजय हुई थी, सुदास। अब 5 अनार्य कबीले थे, जो ये आर्य कबीले और फिर अनार्य कबीले। 5 अनार्य कबीले में अलिन, पख्त, भलानस, विसाड़िन और शिव। अब ये 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, 5 इधर से थे, 5 उधर से थे। अब देखिए भरतजन जो थे वो विश्वामित्र के सहयोग से, भरतजन विश्वामित्र के सहयोग से व्यास और शत्रुदी मतलब शत्रुदी के क्षेत्र को जीता था। किंतु बाद में आप देखेंगे भरतों ने अपना जो है, ये भरत जन जो थे अपना गुरु बदल दिया, वशिष्ठ को अपना गुरु मान लिया। ये क्रोधित हो गए, कौन, विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए और भरत जन के ये विरोधी हो गए। अब ये कबीले जो हैं, 5 को नाम याद रखिएगा, कबीलों से कभी कभी पूछ लेता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है, ये प्रश्न आ चुका है उसमें पुराने पेपर में। तो नदी तमा, नदियों में प्रमुख। अब आगे चलते हैं, ये बात हो गई। और नदियों की माता भी इसे कहा जाता है, क्या, नदियों की माता सरस्वती को। वाणी, प्रार्थना, कविता की देवी, संगीत की प्रेरणादायिनी, यानी संगीत की प्रेरणादायिनी भी ने माना जाता है। और वाणी, प्रार्थना और कविता की देवी
किसको? सरस्वती नदी को, जिसको नदीतमा कहा गया है। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, सर्वाधिक जो नदी है जिसका ज़्यादा वर्णन आया है, तो वो कौन सी नदी है? तो आप मुझे बताइए। तो वो सिंधु नदी है। और ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक बताती है। आप देखिए, कुंभा और क्रमु, ये दोनों आपको, क्रभु, ये दोनों आपको उसी क्षेत्र में मिलती हैं, जो ये बताते हैं अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध थे। अब क्वेश्चन दे दिया है, जैसे एक तरफ पुराना नाम एक तरफ नया नाम, तो आप लोग को मैं नदियों के बारे में बताया, जैसे परसुड़ी, रावी, सदानीरा, गंडक, तो इस तरह से मिलान करने को आता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख आया है? तो वो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का। अभी मैं आपको क्या बताया? गोत्र शब्द, तो वो भी आपको कहाँ मिला? ऋग्वेद में। अब मैं बात कर रहा हूँ किसका? अब ये गोत्र, एक वर्ण और गोत्र, वर्ण ये पहले बताया था गोत्र शब्द का, इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार। आप देखिए वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख आया, वो भी ऋग्वेद, यानी वर्ण और गोत्र पूछता है, ये दोनों ही ऋग्वेद में इसका प्रथम उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त में जिसमें कहा गया है, आप पढ़ेंगे जब ऋग्वेद तो उसमें ये बात आई। पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो पूछा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन दिया था अथर्ववेद, दूसरा दिया था सामवेद, तीसरा ऋग्वेद, चौथा मनुस्मृति। तो इसमें पुरुष सूक्त ऋग्वेद में मिलता है। अब अगला सवाल देखते हैं। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? ऋग्वैदिक देवताओं में किसे उसका पुरोहित माना जाता है? तो अग्नि है, अग्नि के बाद हैं बृहस्पति, बृहस्पति पर ध्वंस हैं, ध्वंस के बाद इंद्र हैं। तो इसमें उत्तर होगा, क्वेश्चन इसको फिर से, वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? उनका पुरोहित माना जाता है। अभी बाद में बात करेंगे देवताओं के बारे में। तो ये इसमें उत्तर होगा बृहस्पति। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो उत्तर इसमें क्या होगा? वो बृहस्पति। इसके आगे चलते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधान, यज्ञ संबंधी विधि विधान आप जानते हैं, या से यजुर्वेद या से यज्ञ। तो आप यजुर्वेद उत्तर लगाइएगा। यज्ञ संबंधी ऐसा कुछ पूछता है तो यज्ञ की प्रक्रिया और यज्ञ कर्म इसमें बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख है। तो इसका मैं पहले जो वीडियो डाला हूँ उसमें बताया हूँ कि यजुर्वेद का कौन कौन सी शाखा है उसके बारे में चर्चा हुई है। उस वाला वीडियो देखिएगा जिसमें आरण्यक वगैरह हैं। तो अब उसके बाद देखते हैं वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली, यानी वैदिक काल में किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित थी। ये राजनीति से पूछा है वैदिक काल में। तो इसमें है वंश परंपरागत राजतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। अब गणतंत्र भी नहीं था, प्रजातंत्र भी नहीं था, निरंकुश
जो है राजा जब होगा तब निरंकुश होगा। उत्तर वैदिक काल में राजा का आप देखिए कि स्पष्ट आगे चलकर राजा आने शुरू हो जाएंगे राज्यों के। आयुर्वेद अर्थात जीवन का सिद्धांत, आयुर्वेद अर्थात जीवन का सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख आयुर्वेद अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बुरी आत्माओं, जादू टोना, भूत भगाने के लिए तमाम चीज़ें इसमें दिया गए हैं। मंत्र, जादू टोना और तमाम चीज़ें जो हैं इस प्रकार की इसमें, ये आर्यों की लिखित नहीं मानी जाती कि इसे जो है आर्यों ने नहीं ये किया। यानी वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल है, अथर्ववेद नहीं ऐसा माना जाए। अथर्वा नामक ऋषि ने इसकी रचना की थी। अब ऋग्वैदिक कालीन वेद मंत्रों की अनेक रचनाएं जो विदुषी महिला, विद्वान महिला थी उन्होंने किया, तो उसमें लोपमुद्रा का नाम आता है। लोपमुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों का, और भी हैं अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, तो वेद मंत्रों का ये बताया जाता है कि रचना की थी। अब इसके बाद 800 से 600 BC जो है किस युग से जुड़ा हुआ है? और ये बड़ा थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। 800 से 600 BC किस युग से जुड़ा हुआ है? तो आप इसमें सूत्र युग ऑप्शन में दिया है, सूत्र युग, रामायण युग, और फिर उसके बाद है महाभारत युग, और उसके बाद है ब्राह्मण युग। तो यही सही है। तो 800 से 600 ईसा पूर्व संबंधित है ब्राह्मण युग से। अब आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य का सही क्रम, वैदिक साहित्य का अगर क्रम ये पूछ लेता है तो आप कैसे लगाएंगे? वैदिक संहिताएं पहले हुई आई, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर उसी में आरण्यक, फिर उसके बाद उपनिषद एकदम लास्ट में। तो अगर वैदिक साहित्य का ये क्रम पूछता है तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। फिर उसके बाद सभा और समिति को ये संस्थाएं थीं, इसके बारे में चर्चा हुई, काफ़ी लंबा हो जा रहा है वीडियो। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहाँ कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। वैदिक सभा, ये सभा तो संक्षिप्त में जान लेते हैं, ये मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद। अब फिर उसके बाद अगर टाइम मिला तो इसी में, नहीं तो और कहीं, ये सभा समिति विदथ के बारे में हम लोग देखेंगे। अब अगला सवाल है, अछूत की अवधारणा सर्वप्रथम आई। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आई धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र, एक वीडियो इस पे है धर्मशास्त्र पर। तो अछूत शब्द मिलना शुरू हो गया। इसमें ऑप्शन दिया था वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में, तो उसमें ये धर्मशास्त्र के समय जो है ऑप्शन वो सही है। वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था क्या? उपाध्याय। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार हैं, ये याद रखिएगा। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के
प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से भारत में, आप याद रखिएगा 600 ईसा पूर्व के आसपास आप देखेंगे भारत में एक लौह क्रांति हुई। लौह क्रांति, ये इसमें लोहे का प्रयोग हुआ तो कृषि के हल बनाने लगे बड़े पैमाने तो जब हल से जुते तो उत्पादन बढ़ा, तो लोहे का एक तरह से कह लीजिए लौह क्रांति ये थी। उसके बाद सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर और वंश, ये पुराणों की विशेषता है, याद रखिएगा। ये पुराणों की 2015 पीसीएस में ये सवाल आया था। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर और चरित्र संकेतक, ये पूछा है कि ये संकेतक किसके हैं? तो ये संकेतक हैं पुराण के। उसके बाद पुरुष मेघ का उल्लेख है, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है? तो पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव कहाँ से विदेह माधव से संबंधित ऋषि के बारे में पूछा है। तो ये विदेह माधव से संबंधित ऋषि जो थे उनका नाम है गौतम राहुगढ़ या रहुगढ़। तो अब ये फिर से सवाल सुनिएगा। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। उसके बाद है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन, यानी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वासुकी, याद रखिएगा इसका उत्तर। पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन के हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था स्वयं को? तो रस्सी के रूप में वासुकी। तो श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से लिखी गई है किस भाषा में? तो ये संस्कृत में है। उपनिषद काल में, हालांकि ये उत्तर वैदिक काल का प्रश्न है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये कैकेयी के शासक थे। कैकेयी के। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, हो सकता है पूछ ले। तो ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद नहीं, मुंडकोपनिषद। उसके बाद है कि वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है। मोक्ष की चर्चा मैं आपको पुराण बता रहा था, तो उसी वीडियो में आपको मिलेगा। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। उपनिषद वाला वीडियो देखेंगे तब आपको मिलेगा। उपनिषद में क्या है? मोक्ष का। ये अलग अलग सवाल पूछा है कि मोक्ष की कल्पना कहाँ है? उपनिषद में है। अब मोक्ष ये उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। अगले उसके बाद है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो नाचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में है। याद रखिएगा, कठोपनिषद में है। अब लगभग 50 सवाल
हो गए। ये तो जो अब तक आए हुए थे, तो इसमें 39 मिनट हो गया है। अब और किसी विषय में मैं आपको धर्म, वैदिक और जो भी सिलेबस में है उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।